गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वंस अगेन। पिछले वीडियो में हमने पालाज को देख लिया था और वहाँ तक हम पहुँच गए थे। उसका एक पैराग्राफ हमारा रहा है, द पाला किंग पैट्रोनाइज्ड आर्ट एंड लिटरेचर, दे रिवाइव्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड इनकरेज बुद्धिस्ट लर्निंग। King Dharmapala also established a new university by name of Vikramshila University in Magadha. However, in the mid-20th century, the Palas were replaced by the Sena dynasty. अब ये जो देवपाला था, इसने बहुत अच्छे, हमको पता है कि सबसे पहले गोपाला जिसने पालास डिनेस्टी को तैयार किया, उसके बाद उसका बेटा धर्मपाला और उसका बेटा देवपाला, इन्होंने 400 ईयर तक पालास डिनेस्टी ने राज किया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 20th सेंचुरी में, मिड 20th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी के बीच में पालास की जो डिनेस्टी है वो कमज़ोर होती गई और फिर पालास की डिनेस्टी के जगह वहाँ पे सेना डिनेस्टी आ गई। सेना डिनेस्टी मतलब पालास को हरा के वहाँ पे सेना डिनेस्टी का राज आ गया होगा। लेकिन उससे पहले ये जो पालास लोग थे, किंग्स थे, इन्होंने लिटरेचर को बहुत बढ़ावा दिया है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे इंडिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, उस वक्त की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उनको वहाँ पे बहुत डोनेशन पालास की तरफ से गया है। उन्होंने बुद्धिस्ट लर्निंग मतलब जो बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते हैं उनको पैट्रोनाइज किया है, उनको प्रोत्साहन दिया है। और वैसे भी धर्मपाला ने विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी इन मगधा में। वैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर थी है, लेकिन धर्मपाला ने एक नई यूनिवर्सिटी विक्रमशिला मगध में तैयार की हुई थी। इस तरह से हमारा पालाज जो डिनेस्टी है वो यहाँ पे एंड होती है। हमको इसका एक चार्ट बनाना होगा जैसे हम हमेशा बनाते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम अर्ली रीजनल किंगडम, ठीक है। उस रीजनल किंगडम के फिर हम पार्ट्स बनाएंगे। कितने पार्ट्स हमको बताए गए हैं, 3 पार्ट्स। कौन से हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज पर, यहाँ पे ये देखिए नॉर्दर्न, फिर है डेक्कन और फिर है सदर्न, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं नॉर्दर्न, ठीक है, उत्तर भारत। उत्तर भारत में सबसे पहले हमने क्या देखा था, पालाज, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा बना लेंगे पूरा, इसकी एक लाइन यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे रहने दीजिए, छोटी सी इसमें लिखिए पालाज, ठीक है। पालाज का सबसे पहला राजा कौन था, किंग गोपाला, देखिए यहाँ पे दिया है हमको गोपाला। उसके बाद आया था धर्मपाला, उसके बाद उसका बेटा देवपाला, ठीक है। ये हो गई हमारी नॉर्दर्न इसकी पहली डिनेस्टी पालाज, ठीक है। और ये उसके राजा, अब इतने ही राजा नहीं हुए थे, इससे भी ज़्यादा होते, लेकिन ये ज़्यादा फेमस थे इसलिए हमने इनके बारे में पढ़ा है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट इस पर, दी प्रतिहाराज। In Rajasthan, the Pratiharas came to power in the 8th century at अवंती। ये अवंती नाम का एक शहर है, एक राज्य है जहाँ पे प्रतिहाराज सबसे पहले अपना राज करते थे। They were small clans but gradually rose the power। जब वो अपना राज बना रहे थे, वो छोटे से राजा थे, एकदम किंगडम वगैरह नहीं था उनका, एक छोटा सा प्रदेश था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर बढ़ाई है। The Pratiharas conquered Kannauj for a brief period until they lost it to the Palas। अब यहाँ पे पालाज में जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि धर्मपाला ने कन्नौज पर बहुत देर तक राज किया था।
हमने पहले पीरियड में पढ़ा था कि कनौज के पीछे ये सब लोग पड़े थे। तो पालाज ने, धर्मपाला ने कनौज को जीता था और बहुत दिनों तक वहाँ पे राज किया था। लेकिन उससे भी पहले वहाँ पे किसका राज था? प्रतिहाराज का। प्रतिहाराज को हरा कर ही पालाज के धर्मपाला ने कनौज अपने हाथ में लिया था। द प्रतिहाराज कॉन्कर्ड कनौज फॉर अ ब्रीफ पीरियड, ठीक है, अंटिल दे लॉस्ट इट टू द पालाज। प्रतिहारा ने भी कनौज के ऊपर बहुत पीरियड तक राज किया है। कब तक? जब तक वो पालाज से हार नहीं गए। द पावरफुल प्रतिहारा रूलर मिहिर भोजा रिकवर्ड हिज स्ट्रेंथ एंड रिगेन्ड कनौज फ्रॉम द पालाज। अब ये प्रतिहारा है, उन्होंने पालाज से हार गए और कनौज पालाज के हाथ में चला गया। लेकिन फिर मिहिर भोज जो प्रतिहार का नया राजा बना, उसने क्या किया? अपनी स्ट्रेंथ, अपनी आर्मी बढ़ाई और कनौज को फिर से पालाज से ले लिया लड़ाई करके। ही रूल्ड फॉर अबाउट 46 ईयर्स। His son Mahendrapala expanded his empire further. His successor, however, were weak and could not defend the kingdom against invasion. Muhammad Ghazni defeated the Pratihara ruler in 1018 and thus the dynasty came to an end. ये प्रतिहारा का जो हमारा जो पैसेज है वो बहुत छोटा सा दिख रहा है। इसमें सिर्फ दो हमको बड़े राजा दिख रहे हैं, एक मिहिर भोज और दूसरा महेंद्रपाला, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि पहले तो कनौज प्रतिहाराज के हाथ में था, फिर पालाज ने उसको, मतलब धर्मपाला जो था, उसने इनको हरा के, प्रतिहारा को हरा के कनौज अपने हाथ में लिया। लेकिन फिर मिहिर भोज जो प्रतिहार का राजा था, प्रतिहाराज का राजा था, उसने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई और फिर कनौज उसने पाला से छीन लिया, ठीक है। 46 ईयर्स तक उसने अपना राज चलाया। उसके बाद महेंद्रपाला जो उसने अपना, इसका जो बेटा था, उसने अपना जो एम्पायर है, अपना जो किंगडम है, उसको बढ़ाया। लेकिन उसके बाद महेंद्रपाला के बाद जितने भी इनके प्रतिहाराज के वंश के राजा आए वो एकदम वीक थे और उन्होंने अपने किंगडम की तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर अलग अलग राज्यों ने किंगडम पर आक्रमण करके, प्रतिहाराज के किंगडम पर आक्रमण करके उसका छोटा छोटा भाग छीन लिया और इस तरह से प्रतिहाराज कमज़ोर होते गए। फिर मोहम्मद गजनी ने 1018 में इस डेस्टिनी को, प्रतिहाराज रूलर को पूरी तरह से डिफीट कर दिया, पूरी तरह से हरा दिया और इस तरह से प्रतिहाराज एंड हो गए। अब इसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है सेकंड हमारा नॉर्दर्न, इसका क्या देखा हमने? प्रतिहाराज, ठीक है। अब यहाँ पे पहला कौन आया था? मिहिर भोजा। अब इसके पहले भी राजा हुए होंगे, लेकिन हमारे जो है, हमको जो दिया गया है वही हम लिखेंगे। ये राजा इस डिनिस्टी की फेमस राजा, जो फेमस राजा है वही हमको दिए गए हैं। और दूसरा है महेंद्रपाला, ठीक है। ये दो राजा इनके हुए। इस तरह से हमने नॉर्दर्न इंडिया का सेकंड जो किंगडम है प्रतिहाराज, वो भी देख लिया। एक पालाज देखा, दूसरा प्रतिहाराज देखा। अब हम जाते हैं द राष्ट्रकूटा। हमने पहले ही पढ़ा था कि ये 3 लोग ऐसे थे जो हमेशा कनौज के पीछे पड़े रहे हैं। तो उसमें से तीसरा है राष्ट्रकूटाज। The dynasty of Rashtrakutas ruled in northern western Deccan with their capital in Malkhed. ये जो मालखेड़ है ना, ये महाराष्ट्र में है। तो ये जो डिनिस्टी है वो नॉर्दर्न भाग और डेक्कन भाग इसको कवर करती थी, ठीक है। मतलब राष्ट्रकूटा जो है हमको नॉर्दर्न इंडिया में भी दिखाई देंगे और डेक्कन इंडिया में भी दिखाई देंगे, ठीक है। दिस रीजन लाइज इन मॉडर्न महाराष्ट्र। देखो, near Solapur. The Rashtrakutas rose the power in 8th century under Danti Durga. They had to fight continuously with the kingdom in the south as well as in the north. The dynasty produced many warriors and able rulers. They had constant fight with the Chalukyas of Vangi, modern Andhra Pradesh, Palas of Kachi and Pandyas in Madurai. They also fought with the Pratiharas and Palas of the north in their attempt to control Kanauj and the fertile Ganga plains. This continuous warfare weakened them considerably.
फाइनली द 10th century they were overthrown by the चालुक्याज। अब ये जो राष्ट्रकूटा हमको बताया गया है ये कहाँ के रहा थे, महाराष्ट्र के। नॉर्थ और महाराष्ट्र दोनों को मिलके बीच का पार्ट राष्ट्रकूटा की तरफ आता था, ठीक है। इनकी राजधानी थी कामालखेड़ जो महाराष्ट्र में आज भी है। इनका मेन राजा या सबसे फेमस जो राजा है वो है दंती दुर्गा, ठीक है। इन्होंने ये राजों ने ये जो राष्ट्रकूटा है, ये जो वंश है, इसने बहुत से वॉरियर्स तैयार किए हैं, बहुत से शूरवीर राजा तैयार किए हैं। इन्होंने हमेशा फाइट ही की। किससे फाइट की? दे हैड कांस्टेंट फाइट विथ चालुक्य ऑफ वंगी, पालास इन कांची, पल्लवास इन कांची एंड पांड्याज इन मदुराई। इसके साथ उन्होंने प्रतिहारा और पालास को भी नहीं छोड़ा, जो नॉर्दर्न के थे। ये जो 3 नाम आप दिख रहे हो, वंगी, पल्लव एंड पांड्याज, ये साउथ के हैं। और ये जो पालाद और प्रतिहारा है वो नॉर्थ के हैं। और ये जो आते हैं राष्ट्रकूटा वो बीच में थे, मतलब साउथ में भी लड़ाई कर रहे थे और नॉर्थ में भी लड़ाई कर रहे थे। अब नॉर्थ में लड़ाई क्यों कर रहे थे? फिर से एक बार टू कंट्रोल कनौज उनको चाहिए था इसलिए, एंड फर्टाइल गंगा प्लेन्स, और उनको फर्टाइल गंगा प्लेन भी चाहिए था, जो कनौज जिसके बीच में हार्ट में है, वो पूरा इनको वो एरिया चाहिए था। इसलिए ये हमेशा लड़ते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि इनकी जो ये है किंगडम है वो वीकेंड होती गई। हमेशा लड़ाई की वजह से इनका जो पावर है वो वीक होता गया। और फाइनली 10th सेंचुरी में चालुक्य ने राष्ट्रकूटा को हमेशा के लिए हरा दिया, उनको हमेशा के लिए डिफीट कर दिया, ठीक है। तो हमने तीसरा जो देखा है वो है राष्ट्रकूटा। इसका एक ही राजा हमको अच्छा दिखाई देता है, वो है दंती दुर्गा। आपको ये अच्छे से लिखना पड़ेगा और आड़े में लिखना, मतलब पेपर ऐसे रखना, ऐसे नहीं, कॉपी को ऐसे घुमाना, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। ओके।